किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे भारत के किसान, हमारे भारत के व्यापारी और हमारे भारत के उद्योग धंधों की जो मौके के ऊपर हालत नजर आ रही है, उस हालत के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। आज इस सप्ताह इसके 2 दिन निकल चुके हैं। इन 2 सप्ताहों में जो बाजार की रिपोर्टें आज निकल के आई हैं, इतनी निराशाजनक रिपोर्टें मैंने आज तक कहीं नहीं देखी हैं। मैं आपको बता दूं, मैं 2 वर्ष से लगातार किसान, मजदूर, व्यापारी और देश के उद्योग धंधों की लड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर पुरजोर तरीके से लड़ रहा हूं। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते मैं आपको ये बात बताने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता हूं कि मेरी एक एक बात को सरकार या सरकार के नुमाइंदे तक पहुंचाया जाए, ताकि देश हित में काम करने वाले किसान, व्यापारी, मजदूर और उद्योगपति जो हमारे देश के छोटे रूप में काम करते हैं, उनको बचाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए जाएं। इसीलिए मैं आपके सहयोग की कामना भी करता हूं और सहयोग की प्रार्थना भी करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके इन बातों को आगे बढ़ाइए। क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि आज व्यापारी नौकरी करने पर मजबूर हो चुका है, किसान मजदूरी करने पर मजबूर हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाजार कह रहा है। सोयाबीन के किसान की हालत देखिए, सरसों नरमा के किसान की हालत देखिए, मूंगफली के किसान की हालत देखिए, चना के किसान की हालत देखिए, बाजरा के किसान की हालत देखिए, और ग्वार के किसान की तो जिक्र ही ना कीजिए। मैं बता देना चाहता हूं, आज जो सिचुएशन बन रहा है, जो सरकारें जिस मुहिम पर काम कर रही हैं, साथियों आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, परंतु देश के अंदर बहुत भारी कम पैदावार के चलते, अच्छी डिमांड के चलते, फंडामेंटल मजबूत होने के चलते जो भाव किसान को, व्यापारी को, कमीशन एजेंट को या उद्योग धंधे चलाने वाले को जो मुनाफा और ठीक ठाक भाव मिलने चाहिए थे, परंतु वो भाव नहीं मिल रहे हैं। वो कारण सबसे बड़ा ये निकल के आ रहा है कि भारी भरकम माल विदेशों से भारत के अंदर आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना निर्यात खोल दिया है। उन्होंने हवाला दिया है कि हमें विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हम अपना निर्यात खोल रहे हैं। आप सभी को पता है, विदेशों के अंदर चाहे कॉटन हो, चाहे चना हो, चाहे सोयाबीन हो और चाहे कनेला तेल हो, तमाम चीज़ें भारी मात्रा में सस्ती हैं। और उस सस्ते का फायदा हमारी भारत सरकार पुरजोर तरीके से उठा रही है और वो सामान भारत में ला करके भारतीय जनता को खिलाने का काम कर रही है। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि स्वदेशी अपनाइए, एक तरफ ये बोला जा रहा है हमने जीएसटी घटा दी, और एक तरफ विदेशी सामान को भारत के अंदर भंडारण करके भारत की जनता को खिलाया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो हालत व्यापारी किसान की बनी हुई है, दोनों कड़ी एक साथ जुड़ी हुई है। इन दोनों ही कारोबारियों का, चाहे वो किसान खेत में काम करता हो और वो चाहे व्यापारी बाजार में काम करता हो, दोनों का ही एग्री में काम करते करते पूर्ण रूप से तेल निकल चुका है। इन 2 दिन का बाजार का जो रवैया मैंने देखा है, तो मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि आज तक मैंने बाजार की ऐसी हालत नहीं देखी थी और इतने लंबे समय तक कभी नहीं देखी थी कि जो आज हालात बाजार के नजर आ रही है। आपको पता है, अर्जेंटीना जैसे देश सोयाबीन का भारी भरकम निर्यात करते हैं, वो भी भारत में आएगी। ऑस्ट्रेलिया चने के लिए एक जहाज भेज रहा है, रूस पीली मटर भेज रहा है, अमेरिका जैसे देश रुई भेज रहे हैं। आप मान के चलो कि भारतीय किसान और व्यापारी खाएगा क्या? साथियों, व्यापारी तो मुझे लगता है कि यदि ये सिचुएशन थोड़ी लंबी चली, तो जिस हिसाब से मेरी बातें होती हैं, जिस हिसाब से मेरे पास रुझान निकल के आते हैं, तो व्यापारी पूर्ण तौर के ऊपर बिल्कुल डैमेज होकर घाटे का शिकार बन चुका है। और उसी आखिर में मुझे लगता है कि कंपनियों की नौकरी करनी पड़ेगी। बात किसान की करता हूं। आज इस समय भारत के अंदर 2025 के अंदर जो इतना भारी भरकम नुकसान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमाम राज्यों में जो नुकसान हुआ है, साथियों इस नुकसान से किसान अबर नहीं सकेगा। और यदि भाव ठीक नहीं मिले तो मान के चलो कि किसान को भी मजदूरी करने पर विवश होगा। आज भारत के अंदर, भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले लोग बहुत कम बचे हैं।
मान के चलो कि किसी समय में कृषि को भारत की रीढ़ की हड्डी माना जाता था और रीढ़ की हड्डी के रखवाली किसान और व्यापारी छोटे उद्योगपति कर रहे थे, परंतु आज उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर इतनी गहरी चोट मारी जा रही है कि मान के चलो कि उसकी कोई सीमा नहीं है। छोटी जोत का किसान जो अपने खेत में थोड़े थोड़े अनाज को इकट्ठा करके मंडी में ले जाता है तो मान उसे कोई भाव कतई मिलता हुआ नजर नहीं आता है। 5 कुंटल यदि ग्वार को लेकर जाएगा तो साथियों उस किसान के घर के बच्चों के कपड़े आज नहीं मिल रहे हैं, तो मान के चलो कि जब वो खाएगा तो खाएगा क्या खाएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि आप सहयोग करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी, परंतु आवाज उठाना मेरा काम है, सरकार तक पहुंचाना, इस संघर्ष के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना और सोशल मीडिया पर किसान, मजदूर, व्यापारी और देश के छोटे उद्योग की रक्षा करना। साथियों ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप सभी को पता है सोयाबीन संपूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, पर सोयाबीन का किसान और व्यापारी मर चुका है। ग्वार संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, ग्वार पैदा करने वाला किसान और व्यापारी मर चुका है। अब नरमा के ऊपर सीधा का सीधा बाहर चल रहा है। 31 दिसंबर तक फ्री ड्यूटी नरमा बाहर से आ रहा है। नरमा के भाव 6500 और 7000 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से 20 रुपए जो मिल रहे हैं वो तो मौके की चुगाई की मजदूरी प्रति किलो के हिसाब से किसान को लग रही है, तो किसान बचत निकालेगा कहां से। मैं बता देना चाहता हूं आज मौके के ऊपर यदि किसान से, व्यापारी से, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में बात की जाए तो उसकी हालत दयनीय से अति दयनीय बनती जा रही है और बाजारों की स्थिति विदेशी बाजारों के ऊपर निर्भर होकर के आगे बढ़ रही है। इतना भारी भरकम आयात देश के हित में कभी नहीं हो सकता, परंतु सरकार की नीति को हम बदल नहीं सकते। सरकार बार बार बयान देती है, मंचों पर खड़े होकर बोलती है, किसान का नाम लेती है, व्यापार और मजदूर का नाम लेती है, परंतु धरातल के ऊपर जीरो दिखाई देता है। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं। क्यों कह चुका हूं? क्योंकि सरकार इस सिस्टम को साथियों बदलना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि बड़े बड़े रोड निकाल दिए जाएं, विदेशी कंपनियों को भारत के अंदर स्थापित कर दिया जाए और संपूर्ण देश की जरूरत का अनाज विदेशों से मंगवा लिया जाए और बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत और विदेशों के साथ एक्सपोर्ट का काम करती हैं उन्हें भारी भरकम फायदा पहुंचाया जाए। साथियों इस नीति पर चलते हुए सरकार आगे कदम से कदम बढ़ाती जा रही है, कोई सुनवाई कहीं तक हो नहीं रही है और किसान व्यापारी मरता जा रहा है। आज बाजारों की हालत देखें तो कोई भी बाजार के अंदर सुनारे चलचलाटी नहीं है। हर जगह हर मंडी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है? किसी आड़ती के पास पैसे नहीं, किसी व्यापारी के पास पैसे नहीं, किसी किसान के पास अनाज नहीं और हवाला यह दिया जा रहा है कि भारी भरकम पैदावार भारत के अंदर होती है। तो भारी भरकम पैदावार यदि भारत के अंदर होती है, भारत लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है, तो फिर विदेशी आयात की क्या जरूरत है? इस विदेशी आयात ने, बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदारों ने भारत के छोटी जोत के किसान और खेती के साथ जुड़े हुए तमाम धंधों को चौपट करके रख दिया है। आगे आने वाला समय मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि इस सिस्टम को नहीं बदला गया, सरकार अपनी नीति पर कायम रही, तो साथियों मुझे नहीं लगता कि किसान और व्यापारी की कहीं कोई दशा सुधरने वाली है। आज बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि इस मुआवजे के अंदर, इस उत्पादन के अंदर ना ही तो किसान अपना घर बचा सकता है और ना ही व्यापारी, अपना दुकानदार अपना घर बचा सकता है। आज भारत की जनता, हो सकता है आंकड़ों में अरबों खरबों डॉलर के भारत के पास पैसे हों, मैं नहीं इन लंबी बातों में नहीं जाना चाहता, परंतु धरातल के ऊपर मैं किसान और व्यापारी की बात जो मैं आम मेरी आंखों से देख रहा हूं, यह सच्चाई है जिसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही वर्ग पिटते और मरते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को, मेरी बात को, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें और इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, इस देश को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश, भारत के अंदर काम करने वाले तमाम जो भी किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, उनकी ओर देख कर सरकार आगे कदम बढ़ाए ताकि मध्यम वर्ग को बचाया जा सके। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि मध्यम वर्ग के ऊपर भारी से भारी मार पड़ रही है, ये मरता और गिरता जा रहा है, अनेकों प्रकार के रोग फसलों में आ रहे हैं, अनेकों प्रकार के सिस्टम सरकार चला रही है और आमदनी इस वर्ग की घटती जा रही है। यदि इस वर्ग की आमदनी घटती जाएगी
तो बाजार के अंदर खरीदारी खत्म हो जाएगी। फिर आप जो विदेशी कंपनियों को हजारों कंपनियां लगा के भी छोड़ दोगे तो साथियों कतई कोई माल बिकने वाला नहीं है। आने वाला समय ये बताएगा कि किस करवट ऊंट बैठता है। पर मौके के ऊपर 2 दिन से जो बाजारों की स्थिति है, वो बाजारों की स्थिति, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी जिन विशेषज्ञ जानकार लोगों से बात हुई है, उनके हिसाब से कतई सही नहीं है। क्लियरिटी नकारात्मक रूप दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस भारत की संस्था सेबी हो, चाहे भारत के एक्सपोर्टर हो, चाहे भारत की सरकार हो, उनसे कि आप इस बारे विचार करें और किसान हित में काम करके हमारे देश को थोड़ा सा सहारा देने के काम करें ताकि इस देश के किसान को बचाया जा सके। साथियों, भारी भरकम फोन मेरे पास किसानों के आ रहे हैं। 2025 में बहुत ज़्यादा फसलों को डैमेज और नुकसान हुआ है, परंतु भाव धरातल पर गिरते जा रहे हैं। इस बारे मैं तो आखिर में यही कहना चाहता हूं कि व्यापारी को नौकरी न करनी पड़े और किसान को मजदूरी न करनी पड़े। इस बारे सरकार को कदम उठा करके इन दोनों ही वर्ग को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात यदि सच्ची और ठीक है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि इस बात में दम है तो और आवाज़ उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप इस चैनल के संगठन को बढ़ा करके सरकारी नुमाइंदों और सरकार तक पहुंचाने का काम करें ताकि इन दोनों ही वर्गों को बचाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।